देश का देश नाश हो गया, बिल्कुल नाश कर रखा देश को। गैस के दाम तो इस कदर बढ़ गया कि आसमान छू रहा है। 5 रुपए का सिगर 25 रुपए का बिकता है। आटा तो एक बोरा लेके आए 5 किलो लेके आते हैं 150 रुपए का। 1 किलो तेल लाते हैं 150 रुपए का। एक जमाना था कि 12-13 रुपए किलो चावल खाते थे, अब तो 50 से कम नहीं है। साहब इतनी महंगाई है कि हालत खराब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। पहले आप बात सुनने से पहले तस्वीरों को देखिए। कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि थोड़ा तस्वीरें दिखाएं। अब बात करते हैं इन तस्वीरों की। आप बार बार सुनते होंगे कि शहरों से दूर वाला भारत, या दिल्ली से दूर वाला भारत, या लखनऊ से दूर वाला भारत, या मुंबई से दूर वाला भारत। लेकिन ये दिल्ली यानी भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वाला भारत है। जो कहते हैं ना, दिल्ली दिल है, कहा जाता है ऐसा। लेकिन दिल्ली के पास कितना दिल है और दिल्ली वाले या सरकार कितना दिल वाले हैं, ये तस्वीरें आपको बताएंगी। यहाँ मौजूद लोग बताएंगे, यहाँ के रहने वाले बसिंदे बताएंगे। क्योंकि ये दिल्ली है ना, हर कहीं से या गांव से हो, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से लोग अनुमान लेके आते हैं, आंखों में कुछ सपना लेके आते हैं कि दिल्ली चलेंगे, हमारा भी भविष्य सुनहरा होगा, हमारे बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा, शायद अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, या बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन उनकी ज़रूरतें क्या हैं और क्या पूरी हुई है और क्या बाकी हैं, क्योंकि हर किसी के ज़िंदगी में कोई ना कोई कहानी अधूरी होती है। वो आज वहीं जानने हम इन झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में पहुंच गए हैं। और थोड़ा सा ये भी बोलूँगा कि एक योजना चलाई गई, उज्ज्वला भविष्य योजना। यह सरकार दावे करती है कि लगभग सबके पास गैस यानी एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचा दिया गया होगा। लेकिन कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि थोड़ा इन तस्वीरों को दिखाए, इन चूल्हे से धधकते हुए आगों को दिखाए जहाँ पे कुछ खाना बन रहा है। उन आग, एक और हमारे पीछे चूल्हे जल रहे हैं, यहाँ बगल में है जो यहाँ पे रोटियाँ सेकी जा रही है चूल्हे पे। तो ये शायद उस दिल्ली या उस भारत के तस्वीर में अनसुने या उलझे हुए हैं, यानी थोड़े से धूल पड़ गए हैं उस तस्वीर पे। तो थोड़ा साफ करने की ज़रूरत है ताकि ये तस्वीरें भी साफ साफ अच्छे से दिखाई दे। तो खैर बात करूँगा, भाई आप यहीं के हैं या फिर कहीं और से आके रहे हैं? आप यहाँ वोट देते हैं? जी हाँ, यहाँ पे वोट देता हूँ। कितना साल से वोट देते हैं? यहाँ 2 साल लगभग हो गया मुझे। 2 साल? हाँ। क्या सुविधाएं मिली है अभी तक आपको? अभी तक साहब कुछ सुविधाएं नहीं मिली है। कोई क्या करते हैं? मैं फेरी करता हूँ, गुब्बारे बेचता हूँ, बच्चों का खिलौना उलौना बेचता हूँ, यही सब का काम करता हूँ। उससे काम आपका चल जाता है? क्या साहब इतनी महंगाई है कि हालत खराब है। महंगाई कहाँ है यार? आप महंगाई बहुत, अभी पेट्रोल की वजह से हमारे खिलौने पे बोल बेचते हैं साहब, गुब्बारे उब्बारे बेचते हैं, अपने बच्चों को जिलाते हैं। महंगाई गलत बोल रहे हो, महंगाई नहीं, विकास हो रहा है। नहीं साहब, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई ज्यादा हो रही है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। थोड़ा सा बात करेंगे गैस और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से रसोई पे भी उसका असर पड़ने लगता है, क्योंकि सब्जियां महंगी हो जाती है, राशन महंगे हो जाते हैं। तो इधर से आवाज़ भी आई रोटी सेकते हुए कि गैस के दाम बढ़ने से क्या बढ़ा है? आपको कुछ बोलिए। प्याज जब इतना महंगा है तो बताओ आटा क्या महंगा है। चावल 50 रुपए किलो। अरे एक जमाना था कि 12-13 रुपए किलो चावल खाते थे, अब तो 50 से कम नहीं है। कोई भी चीज लेने जाओ, इतनी सब्जी लाते हैं फिर भी 200 हो जा रहा, कम पड़ जा रहा भैया। तो महंगाई बढ़ गई है। कहाँ महंगाई बहुत बढ़ गई है? कौन कह रहे हैं? सारी दुनिया कर, हम बाजार करने जाते हैं, हमें भी पता चल रहा है। अच्छा, सामान खरीद रहे हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं बहुत कमी हो रहा है। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे पढ़ा नहीं पा रहे, पैसे की वजह से कमाई है ही नहीं। गैस वैस नहीं मिला है आपको? चूल्हे पे खाना बना नहीं मिले। 6 रुपए किलो लकड़ी लाके खाना बना रही हूँ। 1 किलो 12 रुपए तो सिर्फ लकड़ी आ जा रहा, तब जाके देख टाइम का रोटी बन रहा है। बताओ। आऊँगा फिर आपको। आप कुछ बोल रही थी, आप बताइए। महंगाई बढ़ी है? महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कहाँ? कौन बोल रहा है ये सब बातें? हम हैं। कहाँ महंगाई बढ़ी है? तो विकास है ना, देश हित में काम हो रहा है। जी बहुत महंगाई बढ़ा है, प्याज में महंगाई बढ़ा है, लक्कड़ में भी नहीं मिल रहा गरीब को। गैस तो दूर, कुछ नहीं हो रहा। लक्कड़ बीन तोड़ ला के रोटी बनाते हैं हम लोग। आटे कितने रुपए किलो मिल रहे हैं आजकल? आटा तो एक बोरा लेके आए 5 किलो लेके आते हैं 150 रुपए का। 1 किलो तेल लाते हैं 150 रुपए का। 150 रुपए का? हाँ। पहले कितने के लेते? पहले आधे किलो तेल 60 रुपए का आता था, अब सोझे 70-80 रुपया हो गया। भैया हम लोग फेरी करते हैं, खिलौने उलौने बेचते हैं।
तो वाकई में महंगाई बढ़ गई है क्या? महंगाई इतना बढ़ गया कि घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो जा रहा है, बस यही समझो। लेकिन सरकार बोले महंगाई है ही नहीं, ये तो हम बस जो पहले काम। सरकार क्या बोले, ऐसा महंगाई बढ़ गया, हम लोग पेरी पे जा रहे, काम नहीं चल रहा है, शाम को चूल्हा जलाना मुश्किल हो जा रहा है। और लोगों से बात करेंगे, और यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे बोला, पहले भी बता चुका हूँ कि ये भी भारत की तस्वीरें हैं। थोड़ा सा यहाँ पीछे की तरफ आएंगे हम अपने, हमारे पीछे भी एक चूल्हे पे खाना। अरे गैस नहीं है आपके पास? नहीं, क्यों? गैस नहीं है। गैस मिला ही नहीं है कि आप लिया ही नहीं है? गैस मिला ही नहीं, हम लोग को मिला ही नहीं। तो सरकार सबको गैस देने की बात कर रही है, आप कहाँ हैं? सरकार गैस देने की बात कर रही है, तो गैस जब हमें मिलेगा तब तो ना हम बनाएंगे, नहीं तो हम चूल्हे पे बनाते। लकड़ी कैसे किलो? हाँ? लकड़ी कितने रुपए किलो खरीद? लकड़ी 5 रुपये, 6 रुपये किलो, 7 रुपये। महंगाई बढ़ गई है कि सस्ता चल रहा है? सर नहीं, महंगाई है, सब चीज़ का महंगाई है। क्या चीज़ का? हाँ? क्या चीज़ का? अरे यही चावल का, आटा का, हर चीज़ का तो महंगाई है, किस चीज़ का है नहीं। जो गरीब नहीं खाएगा तो भी परेशानी होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी तो देखो, बच्चे हैं छोटे छोटे, नहीं बनाएंगे तो फिर भी नहीं चलेगा। देती हैं? वोट देती हैं? अच्छा, वोट नहीं देती हैं। चलिए खैर, और भी लोगों से बात करेंगे। हाँ दोस्त, क्या करते हो आप? हम लोग फेरी करते हैं भाई। फेरी करते हैं? हाँ। क्या बेचते हैं? गुब्बारे उब्बारे। गुब्बारे? गुब्बारे अब अभी तो बढ़ा दिए हैं दाम, फिर कि वो उतना ही रेट पे बेच रहे हैं? रेट वही रहता है भाई, हम लोग वही बेचते हैं, पीछे से वैसे ही आता है, हम लोग यहाँ भी वही। अब मार्केट में घूमते हैं, फेरी का काम करते हैं, तो क्या लग रहा है महंगाई बढ़ा है या फिर झूठ मूठ में हल्ला चल रहा है? नहीं, महंगाई तो बहुत बढ़ रहा है यार, हर चीज़ में बढ़ रहा है महंगाई। तो 5 रुपए का शिखर 25 रुपए का बिकता है। अब शिखर पे चलेगा? शिखर तो बहुत, हर सामान ऐसे ही बिक रहा है यार, शिखर नहीं, खाने पीने कोई सामान हो, सब का रेट बढ़ रहा है। तो लॉकडाउन की वजह से सब। अब सोचिए, ये वो लोग हैं जो काम करते हैं तो खाना खाते हैं, यानी एक वक्त खाएंगे तो दूसरे वक्त की इनको तलाश होती है कि सुबह भी हमें को खाना है, शाम को भी खाना है। और काम लॉकडाउन के बाद आपको पता होगा कि मार्केट की क्या स्थिति रही, रोजगार से लेके सब कारोबार ठप हो गए। लोगों में काम करने की जो क्षमता थी वो तो उनके पास मौजूद है, पर काम नहीं मिला, उस वजह से काफ़ी परेशान रहे। तो खैर, और भी लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पीछे हमारे साथ भी काफ़ी लोग हैं, तलाश आप ही लोग की ज़्यादा है। गैस के दाम बढ़े हैं शायद? गैस के दाम तो इस कदर बढ़ गया कि आसमान छू रहा है, और इस कदर के इतनी तो है ना इनकम। बच्चे बढ़े हैं? कहाँ बढ़े हैं? आप बोले बढ़े? बहुत बढ़ गए। कितने बढ़े? 200-300 बढ़ गए, 200-300 रुपये बढ़ चुके हैं गैस के दाम। पहले कितने में लेती थी गैस? हमने लिए थे 520 रुपये का लिया था 3 महीने पहले, और अब के लिए आया 800 रुपये का गैस। तो कितने बढ़ गए? तो विकास हुआ ना, बड़ा थोड़ी है, दाम बढ़ रहा है कि विकास हो रहा है? विकास हो रहा है देश का, देश नाश हो गया, बिल्कुल नाश कर रखा देश को है। तो हर चीज़ पे महंगाई, तेल पे कुछ मोदी जी तो गरीबों के लिए कर रहे हैं, आप कहाँ गरीबों के लिए कर रहे हैं? तो गरीबों को लूट रहा है, ये तो लूटना जा रही है गरीबों को। गैस के दाम बढ़ रहा है, तेल के दाम बढ़ गए, चीनी के दाम बढ़ गए, दालों के दाम बढ़ गए, हर चीज़ के दाम बढ़ रहा है। बताओ कौन क्या खा ले, क्या पका ले? पड़ी लकड़ी, हम तो लकड़ी जला रहे हैं, गैस छोड़ गई पड़ी हमारे। लकड़ दिखाओ, ये लकड़ी कितनी पड़ी यहाँ से वहाँ तक, ये चूल्हे जल रहा है हमारे यहाँ, और चूल्हे भी कितने जले हुए हैं। और भी थोड़ा सा पीछे की तरफ रुक करेंगे, पीछे बात करेंगे। हाँ, आप आइए, आपसे पूछने आया। वोट देती हैं? नहीं देती हैं? खैर, नहीं देती हैं अलग चीज़ है। नहीं, अभी बनी है, नहीं किया हमारा से कुछ। कितना साल से यहाँ रह रही हैं? यहाँ तो 15 साल से रह रहा है। 15 साल से हैं, और वोट कुछ बने नहीं है। क्यों नहीं बनता है? यहाँ आता है नाम, खाली बार बार नाम लिख के जाता है, फलना करता, कुछ आता भी नहीं है यहाँ पे। तो आपका विधायक कौन है, पता है आपको? वो तनवीर आंटी हमारा सबसे। विधायक अमानतुल्लाह है ना शायद? हाँ, अमानतुल्लाह खान। तो उनके पास जाती नहीं? अरे तुम लोग नहीं, आया था वो एक दूधा, फिर कुछ कहाँ किया? वो आया था एक दूधा, यहाँ आया था, फिर कुछ नहीं किया, खाली ऐसे एक दूधा भाषण दे के चला गया। तो केजरीवाल सरकार से आप खुश हैं या मोदी सरकार से खुश हैं आप, या कांग्रेस से खुश हैं? कांग्रेस से सब खुश हैं। कांग्रेस से खुश हैं? क्यों? मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं। गरीब तो बर्बाद कर दिया, अभी भी तो बर्बाद कर रहा है गरीब को। महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, अब कुछ नहीं दे रहा, सम्मान से क्या होगा? कुछ नहीं दे रहे। ये था हम श्रम विहार, यानी दिल्ली में ही है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, और उसकी ये तस्वीरें थी जहाँ पे आपको तमाम कई जगह मिल जाएंगे ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग। ये भी भारत के ही लोग हैं,
ये भी भारतीयता के नागरिकता इनके पास भी है, लेकिन सुविधाएं इनके पास नहीं है। जो सुविधाएं बाकी लोगों को मिलती है वो सुविधाएं इनको नहीं मिल पाती है। ये ऐसे लोग हैं जो हर रोज़ यानी सुबह उठते आँख खुलते ही इनको काम की तलाश होती है, काम करने के लिए निकल जाते हैं सड़कों पे, भटकते हैं, कभी काम मिलता है कभी नहीं भी मिलता है। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वही लोग हैं जो एक वक्त खाना खाते हैं तो दूसरे वक्त की तलाश होती है। बच्चे हैं, उनके भविष्य का ख्वाब इनके आंखों में होता है कि उनका भविष्य भी अच्छा हो, हमसे बेहतर हो, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चों का आने वाला कल अच्छा हो। और सरकार से ये लोग काफ़ी चीज़ें डिमांड भी कर रहे हैं, मांग भी रहे हैं, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, इनके जीवन पे भी उसका असर दिख रहा है। तो खैर देखते रहिए दी कंटाप चैनल। हम आप तक ऐसे खबरें, ऐसे भारतीय तस्वीर यानी जो थोड़ी अनसुना है, अनकही है या अनदेखा है, ऐसी तस्वीरें हम आप तक लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।